Good morning, all of you. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in a social studies class. As you all know that I have completed the discussion of the chapter number 3 in geography, natural resource water. So today I am going to discuss with you the new chapter, chapter number 4 in history. That is the tribals during the colonial rule, right? ट्राइबल पीपल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 8% ऑफ द नेशंस टोटल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? आदिवासी जो लोग हैं वो अबाउट 8% जो हमारी नेशन की टोटल पॉपुलेशन है उसका 8% जो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कौन है? ट्राइबल पीपल, राइट? आदिवासी लोग। द मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर रहते हैं? सबसे ज़्यादा लोग जो ट्राइबल पीपल हैं मेजॉरिटी में वो कहाँ पर रहते हैं? झारखंड, उड़ीसा, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश, राइट? और जो स्मॉलर नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल है वो कहाँ पर रहते हैं? मीन्स बहुत कम लोग कहाँ पर रहते हैं? ट्राइबल पीपल जो है आदिवासी लोग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड इन गुजरात, राजस्थान, राइट? इन अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। फ्रॉम अर्ली टाइम से देखा जाए जो ट्राइब्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? डेंस फॉरेस्ट में एंड हिल्स में। डेंस फॉरेस्ट मीन्स बहुत घने जंगलों में एंड हिल्स पे विच वर कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड लाइफ। उनका कोई कनेक्शन नहीं होता आउटसाइड लाइफ से, वो जंगलों में ही रहते हैं एंड दे आर स्कार्सली हैड एनी कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के बाहर, मतलब वर्ल्ड में बाहर, द फॉरेस्ट से बाहर उनका कोई भी वर्ल्ड के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, बहुत कम ही होता जिसे कह सकते हैं हम। और वो अपने आप पे सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होती है उनकी, राइट? ड्यू टू दिस aloofness, the tribal cultures were primitive in nature. उनका जो आइसोलेशन रहता है कि वो अपने आप में ही रहते हैं, बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो ट्राइबल कल्चर जो होता है इसी वजह से बहुत प्रिमिटिव होता है नेचर में, प्रिमिटिव नेचर इन नेचर। बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सीन हुए हैं एस्टैब्लिशिंग करने में एक ट्राइबल आइडेंटिटी, जैसे कि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके रिलीजियस एफिलिएशन अलग होते हैं, इकोनॉमिक पैटर्न उनका अलग होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन उनकी होगी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो गया, राइट? ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो प्रैक्टिस क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और क्लियरिंग करते हैं लैंड फील्ड को अपनी बाय स्लैश एंड बर्न मेथड से। और फिर क्या कहते हैं? प्लांटिंग इट फॉर अ नंबर ऑफ सीजन, बहुत नंबर ऑफ सीजन के लिए वहाँ पर प्लांटिंग करते हैं एंड देन अमेंडोनिंग इट फॉर द लेंदी पीरियड के लिए उसे छोड़ देते हैं। फॉर मेनी ट्राइबल पीपल लैंड यूज राइट ट्रेडिशनली डिराइव फ्रॉम द ट्राइबल मेंबरशिप। फॉर मेनी ट्राइबल पीपल, बहुत सारे ट्राइबल लोगों के लिए जो लैंड यूज राइट होता है उनका ट्रेडिशनली ड्राइव हुआ होता है, पहले से ही उनको ट्रेडिशनली मिला हुआ होता है वो राइट फ्रॉम द ट्राइबल मेंबरशिप के थ्रू। नाउ changes in tribal societies. The contact with the outside world had effect on the tribal societies, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। अब चेंजेस आए ट्राइबल सोसाइटीज़ में, उनका कॉन्टैक्ट क्या हुआ विद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? कॉन्टैक्ट तो हुआ उनका, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा उनकी सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटीज़ पर? उनके कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। दे जनरली वर्शिप देयर क्लैन गॉड, वो जनरली वर्शिप किसी को करते थे? क्लैन के गॉड को। क्लैन गॉड कौन होता है? कबीले के देवता जो होते हैं उनको वर्शिप करते थे। बट कॉन्टैक्ट विद, जैसे जैसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ आउटसाइडर्स के साथ तो वो बहुत अवेयर हो गए अदर पीपल की सोसाइटीज़ के से और उनके कल्चर से। एंड एट द सेम टाइम पर ही क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो वर्किंग कर रही थी ट्राइबल एरियाज़ में, कि कन्वर्ट कर रही थी ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में। एज सच मेनी ट्राइबल्स वर कन्वर्टेड ऑन द प्रॉमिस ऑफ लैंड, एजुकेशन, बेटर सोशल स्टेटस एंड मनी। बहुत सारे जो ट्राइबल्स पीपल थे वो कन्वर्ट भी हो गए थे, किसके प्रॉमिस पर? उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि आपको ज़मीन दी जाएगी, लैंड दिया जाएगा, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, बेटर सोशल स्टेटस दिया जाएगा सोसाइटी में और पैसा दिया जाएगा। उस बेसिस पे, उस प्रॉमिस के बेसिस पे बहुत सारे ट्राइबल्स ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट भी कर लिया था, ठीक है। बट मैनी वर डिसइल्यूजन्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस वर नॉट कैप्ट। बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे डिसअपॉइंटेड भी हुए थे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस वर नॉट कैप्ट, जो प्रोमिसेस उनके साथ किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे एंड दे रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल रिलीजन, और वो वापस से अपने ओरिजिनल रिलीजन में चले गए थे। नाउ ट्राइब्स इन 19th सेंचुरीज, ट्राइब्स कैसी थी 19th सेंचुरी में?
The British dominance on India was almost a complete by the middle of 19th century. जो ब्रिटिशर्स का इफेक्ट था इंडिया के ऊपर was almost complete हो चुका था by the middle of the 19th century. Their main purpose, उनका main purpose क्या था, was to grow the crop. So they did away with the traditional rights of the tribes and they started exploiting them for their own selfish end. And this led to the dissatisfaction among the tribal as they did not like a interference with their right, culture and customs. इसके कारण से क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल थे उनको बहुत डिससेटिस्फेक्शन हुआ क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके राइट्स और उनके कल्चर उनके कस्टम में कोई इंटरफेयर करे, बिकॉज ब्रिटिशर्स कर रहे थे. और उसका रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. बहुत सारे नंबर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए 19th सेंचुरी में. Now, changes in tribal economies. क्या क्या changes है tribal economies में? The tribal economies were self-sufficient as they subsisted on the forest product and farming. क्या था, ट्राइबल इकोनॉमीज जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द फार्मिंग. हाउएवर जो इंटरफेरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था फॉरेस्ट में और उनके लैंड पर, ज़मीन पर. And hence they were compelled to look for their avenues for their livelihood. जो उनका टेनेंसी राइट था उनसे ले लिया गया वापस. दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर हु शेयर द क्रॉप. और दे वर रिड्यूस, उनका स्टेटस जो था बिल्कुल रिड्यूस हो गया था, ऐसे ऐसे लैंडलेस लेबरर की तरह जो शेयर करते थे क्रॉप्स. अब फिर उन दिनों क्या हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई, मतलब क्या कहते हैं, क्रॉप अच्छी नहीं हुई पाई, क्रॉप बेकार होगी, राइट. सो द कंडीशन ऑफ द, तो तब क्या हुआ, ट्राइबल्स की कंडीशन बहुत एग्रावेटेड हो गई. नाउ लाइफस्टाइल्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स. कैसा लाइफस्टाइल था ट्राइबल ग्रुप्स का? मेजर ट्राइबल जो ग्रुप्स थे इंडिया के अंदर, उनमें कौन कौन से थे? गौंड्स थे, संथाल्स, मुंडास, ओरियंस, बंजारास, खासीज, बिल्स एंड द भूतियाज एंड द ग्रेट अंडमीन्स, राइट. इन सभी ट्राइबल पीपल्स के अपने कल्चर था, अपने ट्रेडिशन थे, इनके अपनी लैंग्वेज थी, अपना लाइफस्टाइल था. देन फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़. फिर 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल पीपल थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो थे वो इवॉल्व होने लगे वैरायटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ में. नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें जो कल्टीवेटेड एरिया होता है वो शिफ्टेड किया जाता है रेगुलरली, ताकि सॉइल को अलाउ किया जाए कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो दोबारा से रीगेन कर सके. मींस कि क्या कहते हैं, सॉइल अपनी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन कर सके अंडर द कंडीशन ऑफ नेचुरल स्टेजेस, अपनी नेचुरल स्टेजेस में ऑफ रीग्रोथ. शिफ्टिंग सिस्टम में क्या होता था, माइनॉरिटीज़ ऑफ फील्ड मीन्स छोटी जो फील्ड होती थी उनको यूज़ किया जाता था थोड़ी थोड़ी फील्ड को कल्टीवेशन के लिए, और बड़ी जो मेजॉरिटी ऑफ फील्ड होती थी आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ रीग्रोथ के लिए उसको छोड़ दिया जाता था. ओवर अ टाइम्स, जैसे जैसे टाइम हो जाता था, फील्ड व आर कल्टिवेटेड फॉर रिलेटिवली अ शॉर्ट टाइम एंड अलाउड टू रिकवर और फेल आउट फॉर अ रिलेटिवली अ लॉन्ग टाइम. And eventually a previously cultivated field जो होती थी would be cleared of the natural vegetation and the crops planted in again. An estimated population जो थी 250 million people, उनको वो ड्राइव करते थे अपने subsistence किससे, from the practice of shifting cultivation से. Out of these cultivation many use a practice of slash and burn of. इन कल्टिवेशन में बहुत सारे लोग क्या यूज़ करते थे, कौन सी प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न फॉरेस्ट की भी. इसमें क्या होता था, एज वन एलिमेंट ऑफ देयर फार्मिंग साइकिल. स्लैश एंड बर्न क्या है, एक एलिमेंट है फार्मिंग साइकिल का, जिसमें क्या होता है, कल्टीवेटर्स क्या करता है, जो ट्री के टॉप्स होते हैं ना ऊपर से वो उसे कट कर देता है ताकि और अलाउ करता है सनलाइट को, ताकि ग्राउंड तक पहुंच सके सनलाइट. ठीक है, पेड़ की ऊपर से नीचे नहीं आती, तो इस वजह से ट्री के टॉप्स को कट कर देता था और बर्न कर देता था वेजिटेशन को, लैंड पे जो थी, ऑन लैंड के ऊपर जो वेजिटेशन होती थी उसको बर्न कर देता था. और फिर जो एशेज होती थी उसको स्प्रेड कर देता था लैंड के ऊपर फर्टिलाइज करने के लिए सॉइल को. दे यूज द एक्स टू कट द ट्रीज, वो एक्स का यूज़ करते थे कट करने के लिए ट्रीज को, और हो का यूज़ करते थे प्लो करने के लिए सॉइल को. वंस अ क्रॉप वाज हार्वेस्टेड, जब एक बार क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती थी फिर वो मूव कर जाते थे अनदर फील्ड के ऊपर. अदर्स एम्प्लॉयड द लैंड क्लियरिंग विदाउट एनी बर्निंग. फिर अदर क्या कर, कुछ लोग ऐसे कहते हैं एम्प्लॉय करते थे लैंड को क्लियरिंग विदाउट एनी बर्निंग के.
Some no slashing was needed where the regrowth was purely of grasses. राइट समटाइम्स क्या होता था, नो स्लैशिंग, कोई भी स्लैशिंग की नीड नहीं पड़ती थी जहाँ पर रीग्रोथ होती थी वाज प्योरली ऑफ ग्रास की. ठीक है, जहाँ रीग्रोथ होती थी प्योरली ग्रास की. व्हेन द सॉइल वर नियर द एग्जॉशन एंड नीडेड टू लाई फेलो. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आज भी स्टिल फाउंड किए जाते हैं हिली एरियाज में एंड फॉरेस्ट ट्रैक्स पर, जो ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया में. नेक्स्ट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. मेनी ट्राइबल्स ग्रुप जो थे, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स डिपेंडेड ऑन हंटिंग. बहुत किसके ऊपर डिपेंड थे, हंटिंग के ऊपर डिपेंडेड थे और गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर. उसमें से वन सच ट्राइब कौन सी थी, खॉन्स ऑफ ओडिशा. एंड दे बिकम द नोटोरियस फॉर द क्रूअल प्रैक्टिसेस. और वो बहुत नोटोरियस बन गई थी, क्यों, क्योंकि वो बहुत क्रूअल प्रैक्टिसेस करते थे, लाइक द ह्यूमन सेक्रीफाइस. खॉन्स जो थे वो बिलीव करते थे कलेक्टिव हंटिंग के ऊपर. जब फिर वो हंटिंग कर लेते थे, देन उसके बाद वो क्या करते थे, डिवाइड करते थे मीट को अमंग देमसेल्फ आपस में. एंड दे नो, और उनको ये भी पता था कि एग्जैक्ट ऑयल, कौन सा ऑयल फ्रॉम द सीड, कौन सी सीड से उनको ऑयल मिलेगा और उसको फूड को कैसे वो कुक करेंगे. वो उनको पता था कि जो साल एंड द महुआ की जो सीड होती है उससे उन्हें ऑयल मिलेगा और उसमें से वो ऑयल निकालते थे. देन वो जो हंटिंग किया हुआ उनके पास फूड होता था, मीट होता था, देन वो उसको क्या करते थे, कुक करते थे उसमें. दे एट द फ्रूट एंड रूट्स. वो फ्रूट और रूट्स भी खाते थे जो गैदर करते थे वो फ्रॉम फॉरेस्ट से, जो उन्हें फॉरेस्ट से मिलता था. एंड दे न्यू विच हर्ब्स एंड शर्ब्स कुड बी यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस. और उनको ये भी पता था कौन सी हर्ब्स और शर्ब्स यूज होती है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए. वीवर्स एंड द लेदर वर्कर्स वेंट टू द खॉन्स फॉर सप्लाई ऑफ द कुसुम एंड द प्लाश फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर. हाउ डिड द खॉन्स गेट द सीरियल्स लाइक द राइस एंड व्हीट. दे इधर एक्सचेंज द गुड्स. वो क्या करते थे, या तो एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स को या फिर बॉट करते थे गुड्स फ्रॉम देयर मी एग्री अर्निंग से. सम वर्कड एज अ लेबर. कुछ ऐसे काम करते थे एज अ लेबरर की तरह विलेजेस में, कैरी करते थे लोड्स को. ठीक है, सामान को कैरी, पल्लेदारी टाइप काम करते थे. हेल्पिंग करते थे बिल्डिंग रोड्स बनाने में. सम वर्क इन द फील्ड ऑफ फार्मर. कुछ लोग कहाँ काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे फार्मर्स की. बट उन्हें वो बहुत फेस करते थे ग्रेट डिफ़िकल्टी जब सप्लाईज होती थी फॉरेस्ट से, उनको डिनाई कर दिया जाता था वहाँ से. एंड दे हैड टू वेंडर. और फिर वो बाहर जाते थे काम को ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क. राइट, दे वेंडर. बट सम प्राउड ट्राइब्स, जो कुछ सम प्राउड ट्राइब्स थी, वो रिफ्यूज़ कर देती थी कि भाई हम नहीं काम करेंगे एज अ लेबरर की तरह, एज द बेगा ऑफ सेंट्रल इंडिया. The tribes now increasingly became dependent on traders and a money lender for their needs. अब जो ट्राइब्स थी वो increasingly लगातार बढ़ती जा रही थी, किसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे, ट्रेडर्स के ऊपर, मनी लेंडर्स के ऊपर, अपनी ज़रूरतों के लिए. ट्रेडर्स क्या करते थे, चार्ज करते थे एक हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करते थे फॉर देयर गुड्स के लिए. एंड मनी लेंडर क्या करता था, गिव करता था उनको लोन बहुत ज़्यादा हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. बोथ money lender and the trader became the evil for the tribals. Some herded animals. Many tribal groups were pastoralists. They move with their herd of cattle or sheep. बहुत सारे ट्राइबल जो ग्रुप्स थे वो क्या थे, पेस्ट्रलिस्ट. मीन्स क्या कि वो मूव करते थे हर्ड ऑफ कैटल, उनके साथ बहुत सारा झुंड जाता था कैटल्स का और शीप्स का. राइट, दे ऑल्सो टेम्ड एंड द रियर्ड एनिमल्स. जैसे कि कौन हो गए, द वैन गुजारास ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लाबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर द कैटल हर्डर्स. द गद्दीज ऑफ कुल्लूज वर शेफर्ड एंड द बाकरवालाज ऑफ कश्मीर reared goats. Taking to settled cultivation. बिफोर 19th सेंचुरी से पहले क्या था, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, began settling down, राइट. एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो बजाय घूमने के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, दे कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स इन वन प्लेस. वो क्या करने लगे, कल्टिवेट करने लगे थे एक ही फील्ड पर, सेम प्लेस पर उसी फील्ड को कल्टिवेटेड करने लगे थे. एंड दे यूज द प्लो एंड ग्रेजुअली इनहेरिटेड द राइट. और फिर वो यूज़ करते थे प्लो करना वहाँ पर, और ग्रेजुअली इनहेरिटेड कर लिया था उनको राइट, उनको मिल गया था राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, जहाँ पर वो रह रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, in case of the Mundas of the Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole.
Many times, some people within the clan acquired more power than the others. उसमें से कुछ चीफ बन गए थे और रेस्ट जो थे बाकी बचे हुए थे वो फॉलोवर्स बन गए उनके, राइट. जो पावरफुल मैन था होता था क्लैन का, वो ऑफन रेंट आउट देयर लैंड, वो अपने लैंड को रेंट आउट देता था, रेंट पर देता था इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ, right. The Gonds and the Santals were also seen more civilized than the hunter gatherers or the shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be the wild and the savage, and needed to be the settled and civilized. So students, you can revise till this topic, and if you have any query you can consult to me, right. Then the rest of the part of the chapter I will discuss with you in the next video. So thank you and have a nice day.